नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्ट करेगा इंडिया की एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में स्वागत है। आज की जो वीडियो है काफ़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऐसे इन्वेस्टर के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बेस पे जो सचमुच में पूरे बाजार के निचोड़ को समझना चाहते हैं। एक्चुअल में शेयर बाजार काम कैसे करता है, मार्केट के बेस पे कैसे हम एक स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं जिससे कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाएं, फ्यूचर के बेस पे क्या क्या चीज़ें मार्केट में हुई है या फिर हो सकती है, क्या दिक्कतें हमको बीच में आती है। 5 से 10 साल जिसको हो गया है वो तो शायद इस वीडियो को नहीं देखे तो अच्छा है, बट जो बाजार में नया है जिसको 2 साल 3 साल के आसपास टाइम हुआ है या 5 साल के लगभग ही हुआ है बट ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो वो इस वीडियो को कंप्लीट देखे। मैं ये चाहता हूँ ताकि आप एक प्रॉपर नॉलेज शेयर मार्केट के बारे में ले सकते हो। एक पूरा निचोड़ जो होता है ना कि कंप्लीट हमको नॉलेज चाहिए, हम मार्केट के बारे में पूरा कंप्लीट एक एक चीज अच्छे से माइंड में बिठा पाएं, तो उस पॉइंट पे ये वीडियो काम आएगी। क्योंकि हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक के बारे में, जिसका जो टॉपिक हमने इस वीडियो में रखा है वो है बेस्ट स्टॉक मार्केट बुक्स। बुक्स के नाम पे लोगों को बुखार आता है, पर एक्चुअल में अगर आप अच्छे से समझोगे तो किसी भी फील्ड में मास्टर इंसान तभी बन सकता है जो अच्छा पैसा बना सकता है, वो अगर लर्निंग पे फोकस करता है, किताबें पढ़ता है, लोगों के एक्सपीरियंस जानता है। इसका एग्जांपल आप एलन मस्क से सीख सकते हो। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जो है सिर्फ किताबों के दम पे अरबों की कंपनियां बनाई हैं। आप एलन मस्क का एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जो आज के टाइम पे टॉप रिचेस्ट मैन में से एक है, दुनिया भर के अमीर व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। तो उनके बारे में ऑलरेडी आपको काफ़ी सारे वीडियोस यूट्यूब पे मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट मिलेंगे, गूगल पे आर्टिकल मिलेंगे। तो उनका अगर मैं नाम लूंगा तो आपको सीधे इमेज एकदम क्लियर हो जाएगी कि एलन मस्क ने क्या क्या अपनी ज़िंदगी में किया है। अगर आप उनके बारे में जानने जाओगे, आप उनके बारे में रिसर्च करोगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे एलन मस्क जो है किताबों के दम पे आज उतनी बड़ी कंपनियां खड़ी कर पाए हैं। उनको उस फील्ड का उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। आप अगर गीगल एक चैनल है जहाँ पे ग्रेट आइडियाज़ ग्रेट लाइफ के नाम से एक चैनल है, जहाँ पे आप देखो तो मिलियन में फॉलोअर है, लोग उनके बहुत सारे वीडियोस देखते हैं। वो एलन मस्क के बारे में एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाते रहते हैं। काफ़ी सारे वीडियोस, 3 से 4 वीडियोस उन्होंने डाल के रखी हुई है, तो आप उनको देखना। उनमें भी उन्होंने काफ़ी लर्निंग वाली बातें बताई है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि किताबें बहुत पावरफुल होती है, इसको आप इग्नोर मत करिए। इनसे आप काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं इन्वेस्टर के बेस पे, अपने खुद के लिए भी प्लस दूसरों को भी अच्छा कुछ नॉलेज दे सकते हैं अगर आप पहले चीज़ें सीखते हैं, और सीखने के बाद जब उस चीज़ को आप इंप्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में तो इसका एक बेटर रिजल्ट निकल के आता है। स्टॉक मार्केट भी पैसे से भरी एक बात करें दुनिया है जिसमें आप जितना चाहे बाल्टी डाल के पैसा निकाल सकते हो और भयंकर पैसा बना सकते हो। इसलिए इसको कुआं बोल सकते हैं, समुद्र बोल सकते हैं, अपनी अपनी एक लैंग्वेज है। मैं बोलना चाहूँगा एक रंगीन दुनिया है स्टॉक मार्केट, और इसमें कलर समझने में बहुत दिक्कत जाती है। हमको पता नहीं चलता कि कौन सा कलर प्रॉफिट वाला है, कौन सा कलर लॉस वाला है। वैसे तो आप ग्रीन और रेड को देखते हो, बट एक्चुअल में इसके कलर अलग रहते हैं। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसके डेप्थ को समझिए, गहराई को समझिए वर्ड की, कि स्टॉक मार्केट बहुत रंगीन है। यहाँ कब कौन आपसे स्कैम कर ले, कौन आपसे पैसा लूट ले, कौन से स्टॉक में फ्रॉड हो जाए, कौन सी कंपनी बर्बाद हो सकती है, कौन सी कंपनी बेटर चल सकती है, वो पता करने में सालों लग जाते हैं। और उसी अनुभव के बेस पे मार्केट में इन लोगों ने किताबें लिखी है, इन्वेस्टमेंट को समझाया है, अलग अलग फील्ड में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो भी समझाया है इन सारी किताबों के बेस पे। इसलिए सीख कर अगर आप सही पैसे लगाए तो भयंकर पैसा बना सकते हो। स्टॉक मार्केट से लोगों ने पैसा हकीकत में बनाया है। अगर आप जुआ सट्टा बोलते हो ना, तो अगर आप इन किताबों को पढ़ोगे समझोगे तो आप पूरा एक सारांश से समझ पाओगे, एक वैल्यू समझ पाओगे, जिससे कि आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते, सीधे एक एक करके सारी किताबों की बात करते हैं। और इन सब का अगर आपको निचोड़ चाहिए होगा तो उसको वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा। वीडियो के एंड वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी किताबों के बेस पे भी एक निचोड़ है जो शॉर्ट में आप 25 मिनट में नॉलेज भी ले सकते हो, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली यहाँ पे जो बुक आती है वो है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये स्टॉक मार्केट की बाइबल मानी जाती है। काफ़ी सारे लोग आपको रिकमेंड करते होंगे, काफ़ी सारे शॉर्ट्स में आप देखते होंगे, काफ़ी लोगों ने वीडियो में बता के रखा हुआ है। तो इसको बताने का मकसद ये है कि एक्चुअल में ये इन्वेस्टमेंट को पूरा डिटेल में समझाती है। और कैसे समझाती है, अगर आप इसको हिंदी में पढ़ोगे तो काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड लगेंगे, इंग्लिश में पढ़ोगे तो भी काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड लगेंगे, बट पुराने लोगों ने लिखी है इसको, और इतना ज़्यादा सच्चाई के साथ लिखी है कि आज के टाइम पे वो चीज़ वर्क करती हुई नजर आएगी। आप इन्वेस्टमेंट के बेस पे रिलेट कर पाओगे। अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल पुराने हो मार्केट के अंदर, तो आप जब इस किताब को पढ़ोगे तो एक्चुअल में आपको समझ में आएगा कि हकीकत में जो ये चीज़ लिखी गई है आज से कई साल पहले, वो स्टॉक मार्केट में वर्क करती है। अगर आप इस किताब को पढ़ोगे तो आपको ट्रस्ट होगा। इसको भी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। सेकेंड किताब की बात करते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड बिहेवियर फाइनेंस। बिहेवियरल फाइनेंस की बात करें तो ये जो पराग पारिक सर है, जो इस दुनिया में नहीं है, बट ये जो है
काफ़ी बड़ी नॉलेज रखते थे। हमारे इंडियन लेखक है, इंडियन ऑथर है, इन्होंने काफ़ी अच्छी इस किताब को लिखी है, वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड बिहेवियरल फाइनेंस की बात करें तो ये एक क्वालिटी बेस पे एक ऐसी किताब है जो आपको इंडिया के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू समझाती है, और किसी भी फील्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसके बेस पे स्टॉक मार्केट का एक बेस्ट नॉलेज आपको इससे मिल सकता है। इंडिया की ऑथर की बुक है, प्लस अच्छे सारे पॉइंट भी ऐसे कॉमन से हैं जो हम आराम से समझ सकते हैं। थर्ड यहाँ पे जो बुक आती है वो है वन अपॉन वॉल स्ट्रीट। पीटर लिंच सर की ये किताब है। सक्सेसफुल फंड मैनेजर रह चुके हैं। उन्होंने सक्सेसफुल फंड मैनेजर का मतलब ये कि काफ़ी सारा पैसा मैनेज किया है और काफ़ी सारे पैसे को ग्रो करके दिया है। तो ऐसे में ये जो बुक है ये आपकी यकीनन काम आएगी। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे लिखा है जो चीज़ें मार्केट में वर्क करती है। उसके बाद लर्न टू अर्न, ये जो है ये भी पीटर लिंच की ही किताब है, और इसके अंदर आपको बेस्ट इन्वेस्टिंग के बेसिस पे जो चीज़ें काम करती है मार्केट में, कैसे इन्वेस्टमेंट के बेस में रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट में हम स्मार्ट डिसीजन ले समय रहते तो एक अपॉर्चुनिटी को समझ सकते हैं, वो भी आपको लर्न टू अर्न के बेसिस पे समझ में आएगी जब इसको आप डिटेल में पढ़ोगे। टाइम निकालना पड़ेगा, ऐसे तो टाइम मिलता नहीं है, बट आप टाइम निकालोगे तो काफ़ी अच्छी चीज़ें सीख पाओगे। और उसके बाद 5वें नंबर पे है रिच डैड पुअर डैड। ये जो किताब है ना, इसको मैं बोलना चाहूँगा ऑलमोस्ट हर आदमी ने सुना होगा, लेकिन पढ़ा बहुत कम होगा, कंप्लीट बहुत कम लोग पढ़े होंगे। इसमें क्या माइंडसेट क्या है, आप सिंपल सा नाम से समझ सकते हो। रिच डैड पुअर डैड मतलब क्या हो गया? रिच डैड मतलब एक अमीर पिता और पुअर डैड मतलब एक गरीब पिता। तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग और बिजनेस दोनों का ज्ञान आपको मिलेगा। बिजनेस भी सीखोगे, इन्वेस्टमेंट भी सीखोगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तब करोगे जब कंपनी के बिजनेस को समझोगे। बिजनेस समझने के बाद ही तो इन्वेस्टमेंट करोगे, इसलिए बिजनेस की भी नॉलेज होना जरूरी है, तभी तो इन्वेस्टमेंट काम आती है। तो ऐसे में अमीर और गरीब की सोच का आपको पता चलेगा, कैसे वो पैसे को अपनी तरफ खींचते हैं, चुंबक की तरह कैसे उनके पास पैसा आता है, वो और अमीर होते जाते हैं और अमीर होते जाते हैं, गरीब आदमी और गरीब होते जाता है। उनका माइंडसेट क्या है, पैसे को लेकर के सोच क्या है, उसकी वैल्यू आप समझोगे जब आप इस किताब को पढ़ोगे, क्योंकि डिटेल में आपको रिच डैड पुअर डैड के अंदर वो कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं जो एक मिडिल क्लास इंसान और एक रिच इंसान जो है अपने माइंडसेट को बताता है कि कैसे वो इंसान अपनी इन्वेस्टमेंट के बेस पे या फिर जो भी अपनी आदतें हैं, जो भी अपने बात करें शौक है, उसको कैसे पूरा करता है, कैसे दिमाग लगाता है, कहां से पैसे निकाल सकते हैं। वो सब चीज आज की दुनिया के लिए भी काम आएगी अगर आप इस किताब को पढ़ते हो। 6ठे नंबर पे है थिंक एंड ग्रो रिच, सोच से अमीर। इसका मतलब क्या है कि इंसान अमीर तब बनता है जब वो सोचता है, उसकी सोच ही काम नहीं करेगी तो वो अमीर कैसे बनेगा। एग्जाम्पल के लिए इस किताब को लोग बोलते हैं कि नहीं सोचने से क्या होगा, सोचने से कौन सा पैसा बन जाएगा। मैं बोलना चाहूंगा अगर आप सोचोगे नहीं तो आप यूट्यूब पे नहीं आओगे, किसी के स्टॉक मार्केट की वीडियो नहीं देखोगे। अगर आप सोचोगे नहीं तो स्टॉक खरीद नहीं सकते। अगर आप सोचोगे नहीं तो स्टॉक को खरीदने के बाद पैसा बनाने के लिए आप दिमाग में वो चीज़ लाओगे भी नहीं, क्योंकि आपने सोचा है तभी तो आपने स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। आप रिटर्न को सोच पा रहे हो, कंपनी के अंदर इतना पैसा मिलेगा, इतनी लालच आपका सोचने पर मजबूर कर रहा है। सोच इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं जाना है तो पहले सोचना पड़ेगा, एकदम से आप आंख बंद करके नहीं जा सकते। आपको उस दिमाग के बेसिस पे बात करें तो उस तरीके से अपने आप को ढालना पड़ेगा ताकि आप जो है एक प्रॉपर तरीके से उस चीज पे वर्क कर पाओ। स्टॉक मार्केट भी ऐसा है, स्टॉक मार्केट के लिए भी आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। अगर आप किसी को देख करके आ रहे हो और आपको नॉलेज नहीं है मार्केट की बिल्कुल भी, तो आप वहां पे गलती कर जाओगे। और आपकी सोच जो है ना वो अगर अच्छी हो जाती है तो आप पहले लर्न करना सीखोगे, उसको पहले सीखोगे पूरे फील्ड में कि कैसे मार्केट काम करता है, किस तरीके से पैसे बनते हैं, कैसे लॉस हुए हैं, क्या स्कैम हुए हैं। ये सब चीज़ आपको दिमाग में सोच से ही आएगी। और अगर आप फिर भी इन सब किताबों के लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से भी बताऊंगा ताकि थोड़ा भी मुझे बेनिफिट हो जाए, क्योंकि मैंने एक ई बुक लिखी है। इसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बट मेरा एक अपना एक सजेशन है कि आप एक बार इसको जरूर पढ़ें। बाकी आपकी मर्जी, आप बाकी जो किताब पढ़ा है बताया मैंने उसको पढ़ सकते हो। ये जो ई बुक है हमारी ई बुक मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट, इसमें सबका निचोड़ है। मैंने पूरा एक एक्सपीरियंस के बेस पे जो बाजार मैंने सीखा है, कैसे एक आम आदमी लाइफ में ग्रो करता है, कैसे एक गांव का आदमी शहर आता है, शहर में आके क्या चीज़ें सीखता है, और बात की जाए सोच से किस तरीके से वो अपने लाइफ को ग्रो करता है, वो सब चीज़ों का निचोड़ जितनी किताब बताई मैंने उसके बेस पे अगर शॉर्ट में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक इसको भी पढ़ सकते हो। इसको मैंने अपने अनुभव के बेस पे लिखा है, लोगों की सलाह ली है, मार्केट के अंदर जो अच्छा कर चुके हैं उनके मैंने थॉट्स को समझे हैं, और जो भी सिंपल तरीके से जो एक आम आदमी को समझाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। एक नया आदमी शेयर बाजार कैसे सीख सकता है, कैसे वो सीक्रेट जान सकता है, कैसे स्कैम होते हैं, किस तरीके से मार्केट में लर्निंग अगर अच्छी की जाए तो पैसा बन सकता है, वो सभी का कॉन्सेप्ट आपको इस ई बुक में मिलेगा। आप चाहो तो पढ़ सकते हो, काफी काम की ई बुक है। आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस ई बुक का मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो इस ई बुक तक पहुंच सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक के थ्रू वहां से आप इस ई बुक को पढ़ सकते हो। आधा घंटे के आसपास का भी टाइम लगेगा, शायद उससे ही कम लगेगा, बट उसमें भी एक अच्छी नॉलेज आप ले पाओगे।
तो आई होप आपको जो मैंने वीडियो बताई है काम की लगी होगी, और जो भी मैंने एक सोच के साथ, एक नेक सोच के साथ आपको ये चीज़ें बताई, वो आपकी लाइफ में अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो अच्छा पैसा बना सकते हो। मार्केट उतना भी टफ नहीं है, बट उसको टफ लोगों ने बना के रखा है। अगर आप कार चलाना सीखते हो, आपको कार के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है, तो आप बेटर चला पाओगे दूसरे लोग के जो नए हैं उनके कंपेयर में। वही चीज़ है मार्केट के बेस पे भी। अगर मार्केट को आप पहले से सीख लेते हो, पढ़ लेते हो, उसके बाद अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हो, बड़ा पैसा लगाते हो, तो आप बेटर तरीके से लोगों से अच्छा रिटर्न निकाल पाओगे, क्योंकि आपको बाजार की सोच है, समझ है आपके दिमाग में, तभी आप पैसा लगा रहे हो। तो यही चीज़ है, आप चाहो तो इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो और इस ई बुक को पढ़ सकते हो, ये सारी किताबें को पढ़ सकते हो जो आपके काम आएंगी।